हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्ट एक्सप्रेस कोचिंग में। आज हम आपके गणित के सफर को और ही आसान और मजेदार बनाते हैं। ठीक है। आज हम आज से 30 दिन तक, आज से लगभग 30 दिन तक मैं शाम को डेली 6 बजे वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे आप पढ़ करके आसानी से नंबर ला सकते हो, यानी आसानी से पास हो सकते हो, आसानी से टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना समय गवाए। चलिए, आज का टॉपिक क्या है? गणित हमारा। गणित में क्या होता है? गणित में दो खंड होते हैं मेरे प्यारे साथियों। गणित में कितने होते हैं? दो खंड होते हैं। खंड जो अ होता है वो 20 नंबर का होता है, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न होता है। खंड बी जो होता है वो 50 नंबर का होता है, जो कि लिखने वाला होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम चलते हैं अपने पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। आप इसको एकदम कतई सचेत होकर के पढ़िए, एक चित होकर के ध्यान से पढ़ेंगे तो ही आप अच्छे नंबर ला सकते हो, पास हो सकते हो। ये आपको वादा करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करोगे तभी आपको हमारी वीडियो मिल पाएगी प्रॉपर। ठीक है, तो मैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आप अच्छे नंबर, अंक अर्जित कर सकते हो। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है, सिद्ध कीजिए कि अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है तो इसके उल्टा मान हल करेंगे। मानेंगे, क्या मानेंगे? मानेंगे अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या का रहा है, तुम मानोगे उसके उल्टा मानोगे, विपरीत मानोगे, इसको अपरिमेय मान के चलोगे। तो माना अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान के चलोगे? इसका विपरीत मानोगे तो माना अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को ए बटा बी के रूप में लिखा जाता है। ए बटा बी जो होता है सहभाज्य संख्या होता है। सहभाज्य संख्या क्या होता है? जो आपस में ना कटे, जैसे 4 बटा के 7 आपस में कट जाएगा? नहीं कटेगा। लेकिन एक बार देखो, लेकिन 8 बटा के 4 देखो आपस में कट जाएगा। 2 चौके 8, 1 चौके 4। तो हमारा यह सहभाज्य संख्या नहीं है। ये हमारा सहभाज्य संख्या नहीं है, ये हमारा सहभाज्य संख्या है जो आपस में ना कटे। परिमेय संख्या तो होगा, लेकिन जो आपस में ना कटे वो हमारा सहभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मान के चलेंगे कि माना अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को ए बटा बी के रूप में लिखा है। ए बटा बी क्या है? हमारा सहभाज्य संख्या है। तो त्रिय का गुणा कर देंगे, इसके बटा एक मान सकते हो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक ए आ जाएगा। एक ए का गुणा एक में करोगे तो ए आएगा। 3 का गुणा रूट में, 3 रूट का अंडर रूट में 3 का गुणा बी से करोगे तो रूट 3 बी आएगा। अब क्या करेंगे? अंडर रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर, ठीक है, तुम्हारा आ जाएगा ए वर्ग बराबर 3b स्क्वायर। ठीक है, तो अतः चूंकि जो देखिए, जो 10 का गुणनखंड होता है, ध्यान से इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाओ आप। 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5 होता है। 2 गुणे 5 होता है। एक ऐसे हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 का खंड दे दिया, एक 2 दे दिया, यहाँ पे बी बराबर बी स्क्वायर दे दिया। मान के चलो, अब कोई संख्या नहीं दे, बी की जगह पे क्या आएगा आपको नहीं पता। तो मान के चलिए जो हमारा 10 है वो 2 से भाग देने पे 10 में 2 का भाग 10, यानी 10 का 2 में भाग देंगे तो कट जाएगा। यानी 2 का भाग 10 में देंगे तो कट जाएगा। 5 का भी देंगे तो कट जाएगा। यानी जो संख्या होगा इससे भी विभाज्य होगा और इससे भी भाग देने में पूरी पूरी कट जाएगा। 10 जो हमारा संख्या है, इसके साथ लड़ाई करेगा तो भी कट जाएगा, 5 के साथ लड़ाई करेगा तो भी कट जाएगा। सही है, तो ऐसे ही यहाँ पे समझना है हमें। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो हमारा संख्या है, ये जो ए वर्ग बराबर ए वर्ग 3 से विभाज्य है। देखिए यहाँ पे लिखा, अतः ए वर्ग 3 से विभाज्य है। जब किसी संख्या का वर्ग विभाज्य है 3 से, तो बिना वर्ग किए भी तो 3 से विभाज्य होगा, अर्थात ए भी हमारा क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। तब हम क्या करेंगे? हम ए बराबर 3c लेंगे। यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम 3c लिखेंगे। जितना सिद्ध करने के लिए कहेगा। यदि रूट में 4 कहेगा तो 4c लोगे। यदि रूट में 2 कहेगा तो 2c लोगे। यदि रूट में 5 कहेगा तो 5c लेंगे। किसके बराबर? ए बराबर लोगे। ठीक है, ये आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि ए बार यहाँ पे जो ए स्क्वायर आ रहा है हमको बी लाना है, इसीलिए हम रखेंगे ए बराबर 3c स्क्वायर। ए बराबर 3c रखोगे। ठीक है, चलिए
ए बराबर 3c लेने पर, जहां सी हमारा पूर्णांक है, तो ए बराबर सी रखोगे तो 3c का वर्ग हो जाएगा बराबर 3b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब इसका वर्ग करने पर क्या वर्ग करोगे तो 9c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 9c स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको बी स्क्वायर, अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 9c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। ठीक है, अब इधर 3 क्या है गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा 9c स्क्वायर बटा के 3c, एक ते तीन, तीन त्रिक के नौ, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3c स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3c स्क्वायर आ जाएगा। और हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे भैया कि बी वर्ग 3 से विभाज्य होगा, तो बिना वर्ग भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, जब ठीक है यही चीज लिखेंगे। देखिए आगे हम लिखेंगे अतः बी वर्ग 3 से विभाज्य है, अर्थात बी भी 3 से विभाज्य है, इसलिए ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 का मतलब होता है जो ए बटा बी है वो हमारा दोनों 3 से कट रहा है। हमने तो मान के चला था कि यह सहभाज्य संख्या है, लेकिन हमारा क्या हुआ, तो जो मैंने माने था वो गलत साबित होता है। इसीलिए हम लिखेंगे अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमारा क्या होता है प्रूव हो जाता है। ठीक है, विरोधाभास का क्या मतलब होता है, विरोधाभास का मतलब होता है जो गलत माना, जो मैंने माना था कल्पना वह गलत साबित होता है। क्या होता है हमारा, वो कल्पना गलत साबित होता है, जो ए बटा बी माने थे सहभाज्य वो हमारा गलत साबित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आई होप आप सभी लोगों को सवाल सवाल समझ में आ रहा है। मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है, क्या हमारी वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक अच्छा 10 में 2025 यूपी बोर्ड में, 2025 यूपी बोर्ड में 80 से 90% आने के चांस है मेरे प्यारे साथियों, यानी 80 से 90% आने के चांस है इसके, समझ लो कितना साबित होगा ये हालांकि 2 नंबर का आएगा, लेकिन से सवाल आने का चांस है। चलिए तो सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि पिछले हमने किया था √3, अब दे दिया है √2, सेम टू सेम वैसे ही होगा, बस हमारा चेंज होगा, ए बराबर 2c लेंगे, बोले थे ना कि जब 3 रहेगा तो 3c लेंगे, इसके बराबर ए बराबर, अब यहाँ पे √2 दे दिया है तो क्या लेंगे ए बराबर हम 2c लेंगे, बाकी प्रोसेस वही होगा। तो आप कर सकते हो, फिर भी नहीं कर पाओ तो मैं बता देता हूँ। देखिए मान के चलेंगे कि √2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या लिख दिया है, लेकिन हमें क्या मानना था, उल्टा मानना था। देखिए सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम मानेंगे उल्टा, तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को ए बटा बी के रूप में लिखा है, इसलिए √2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए बटा के बी। फिर ये का गुणा करेंगे तो हमारा ए बराबर आ जाएगा √2, रूट में 2 बी आ जाएगा, और रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जब दोनों का पक्षों का वर्ग करोगे तो ए वर्ग 2b वर्ग हो जाएगा। अब वही चीज लिखेंगे सेम टू सेम कि अतः भैया ए वर्ग 2 से विभाज्य है, अर्थात ए वर्ग 2 से विभाज्य है, अर्थात ए भी 2 से विभाज्य होगा। अब लिखेंगे ए बराबर 2c लेने पर, जहां c पूर्णांक है ऐसे ही 2c रखोगे, 2c का वर्ग बराबर 2b का वर्ग, यहाँ पे 4c स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग करोगे 4c स्क्वायर आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4, c का वर्ग करेंगे c, और यहाँ पे 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4c स्क्वायर बटा के 2। देखिए इधर 2 गुणा में था, इस पर आएगा तो भाग हो जाए, चाहे b को इस पार लिखो चाहे उस पार लिखो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, तो b वर्ग बराबर हो जाएगा 2c स्क्वायर। ठीक है, अब b वर्ग 2c स्क्वायर लिखेंगे कि अतः b वर्ग 2 से विभाज्य है, फिर कामा कोई बिना वर्ग भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, वही चीज लिखे हैं। देखिए अतः बी वर्ग 2 से विभाज्य है, अर्थात बी भी 2 से विभाज्य है, क्योंकि ए और 2 में
कम से कम दोनों में दो से विभाज्य, तो ए और बी दोनों क्या है, दो से विभाज्य है, तो सविभाज्य नहीं हुआ। इसलिए इसमें कम ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो मिल गया है, कामन दो मिल गया है, दो से कट भी रहा है, दो कामन भी मिल जा रहा है दोनों में। तब मान के चलेंगे कि अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमारा, तीसरा प्रश्न कहता है सिद्ध कीजिए 5 + अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम परिमेय मांग के चलेंगे कि माना 5 + अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को a बटा b के रूप में लिखा जाता है, तो हम लिख सकते हैं 5 + अंडर रूट 3 बराबर a बटा b। देखो ये प्लस 5 प्लस का है, तो अंडर रूट को एक और कर दो, रूट वाले को एक और कर दो, और बिना रूट वाले को एक और कर दो। ठीक है, रूट वाले को एक और करो, बिना रूट वाले को एक साइड करो, तो a बटा b -5 हो जाएगा। अब सुनिए, अब किसी परिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी करोगे परिमेय संख्या ही मिलेगा हमें, तो ऐसे ही इसका हम जो घटाना करेंगे हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसलिए हमारा ये वाला पोर्शन परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए a बटा b -5 एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि बटा के रूप में लिखा हुआ है, बटा का भिन्न जोड़ गुणा भाग करें जो भी करेंगे वो परिमेय संख्या ही मिलेगा, इसलिए हमारा परिमेय संख्या है। अर्थात अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या होगा। जब हमारा a परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 3 तो भी परिमेय संख्या होगा, इसके हिसाब से परिमेय संख्या हो गया। लेकिन परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अतः विरोधाभास से ज्ञात हुआ, इन दोनों में विरोध उत्पन्न हो गया कि भैया तू परिमेय संख्या तो हम अपरिमेय संख्या, यही तो विरोध हो गया, हम माने थे गलत, इसीलिए विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि अतः जो कि इन दोनों में क्या कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है, तो हम लिखेंगे अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि अंडर रूट 5 + अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूव्ड होता है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और उन दोस्तों के पास भेजें जो इस बार 2025 में यूपी बोर्ड एग्जाम में मजे काटने चाहते हैं, यानी बढ़िया नंबर से टॉप करना चाहते हैं, उसको भेजें, वीडियो फटाक से भेजें उन लोगों के पास। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। चौथा सवाल देखिए क्या कहते हैं, चौथा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए सिद्ध सिद्ध कीजिए 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान के चलेंगे कि माना परिमेय संख्या है, माना 2 √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को a बटा b के रूप में लिखा जाता है। इसके बराबर a बटा b लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। त्रिय गुणा करो, रूट को एक साइड करो, बिना रूट को एक साइड ले जाओ, तो दो गुणा में है, इस पार जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 बराबर लिख सकते हैं a बटा के 2b। ठीक है, ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या, तो लिखेंगे चूंकि a बटा b परिमेय परिमेय संख्या है, हम लिखेंगे चूंकि a बटा 2b एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा। जब ई परिमेय संख्या आती है परिमेय संख्या इसके हिसाब से। लेकिन परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। तो अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा सवाल देखिए दिया गया है, क्या दिया हुआ है, एचसीएफ पूछा है, 99 और 153 का एचसीएफ 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करना है आपको। तो एलसीएम का मान बताइए, एलसीएम किसका किसका, 99 और 153 का एलसीएम का मान बताना है। तो हल करेंगे, क्या क्या दिया है, एचसीएफ दिया है इनका 9 दिया है, तो एलसीएम बराबर पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल, यानी a गुणे b बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। कौन सा मान दिया है, एचसीएफ दिया है,
तो HCF को इस पार भेजो, जो मान पूछ रहा है उसको एक साइड रखो। तो एलसीएम देखो, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, ए गुणा में है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ए गुणे बी बटा क्या होता है हमारा, HCF होता है। तो ऐसे ही देखिए ए गुणे बी, इसका मान रख दिए, दो संख्याओं का गुणनफल देखिए, फार्मूला यहाँ लगा दिए। फार्मूला लगाने के बाद इसको पहले मिटाते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ फार्मूला हमारा लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणे बी बराबर HCF गुणे एलसीएम, राइट। तो ए हमारा दो संख्या है, यानी पहली संख्या 99, दूसरी संख्या 153, दोनों को आपस में गुणा कराना है। और HCF दिया हुआ है, HCF 9 दिया हुआ है, एलसीएम नहीं दिया है। एल्स इन 9 को उस भाग दे देंगे, तो 99 बटा के 99 गुणे 153, इन दोनों का गुणा किया आपस में, अब बटा 9 चलेगी, तो 1 नवा 9, 11 नवा 99। जब 11 गुणे 153 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1683। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 1683। यदि आपको एक पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो चलिए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।